नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 16 सितंबर है। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स देखेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान के कुछ और हिस्सों, उसके अलावा गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों से आज वापस चला गया। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना भी व्यक्त की गई है। अब हम पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। तो भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ अत्यंत भारी वर्षा जो कि 21 सेंटीमीटर के बराबर है, उससे ज़्यादा वर्षा उत्तराखंड और मेघालय से प्राप्त हुई है। उत्तराखंड में शासधारा में 26 सेंटीमीटर और चेरापूंजी जो कि ईस्ट खासी हिल में है वो वहाँ से 21 सेंटीमीटर की सूचना प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो बहुत भारी वर्षा की सूचना 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच में ईस्ट उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मराठवाड़ा, तमिलनाडु और रायलसीमा से प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी वर्षा की सूचना जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में वो कोस्टल आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गंगेई पश्चिम बंगाल, विदर्भा, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र, मणिपुर, आसाम, कोंकण, मध्य प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना से भी प्राप्त हुई है। अगर हम सिनॉप्टिक सिस्टम्स को देखें, एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य भाग और उसके आसपास क्षेत्र में बना हुआ है। उसके अलावा एक और अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी झारखंड और उसके आसपास क्षेत्र में बना हुआ है। उसके अलावा विदर्भा, पूर्वी विदर्भा में भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। उसके अलावा उत्तर पूर्व आसाम और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। उसके अलावा अगर हम दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में देखो तो वहाँ भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इसके अलावा एक ट्रफ जो है पूर्वी झारखंड से पूर्वी बांग्लादेश तक जा रही है। उसके अलावा एक और ट्रफ जो है जो लोअर लेवल्स में वो दक्षिण आंतरिक कर्नाटका से तमिलनाडु होते हुए कोमरिन एरिया तक जा रही है। अगर हम मानसून का जो वापसी का अगर स्थिति देखें तो आज दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान के कुछ और हिस्सों, उसके अलावा गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों से वापसी हो गई है उसकी। उसके अलावा अभी जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो वापसी रेखा है, विड्रॉल लाइन है, वो अब भातिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, दीसा और भुज से होकर गुजर रही है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए मौसम की चेतावनी को देखेंगे। तो पहले दिन के लिए जो ऑरेंज अलर्ट है वो बहुत भारी वर्षा के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए दी गई है, जहां पे एकाध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच में। उसके अलावा येलो वार्निंग जो भारी वर्षा के लिए दी गई है वो हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर पूर्व के राज्य गंगई पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा तट, तेलंगाना, तटीय और आंतरिक कर्नाटका, उसके अलावा रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इत्यादि के लिए दी गई है। रायलसीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिनों तक तेज सतही हवा चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। दूसरे दिन के लिए देखें तो जो ऑरेंज वार्निंग है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल में जारी रहेगी। उसके अलावा येलो वार्निंग भारी वर्षा के लिए उत्तराखंड, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा तट, कर्नाटका, तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना, केरला एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इत्यादि के लिए दी गई है। साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी है इन क्षेत्रों के लिए दी गई है। साथ साथ जम्मू कश्मीर और पूर्वी तट और शेष हिस्सों के लिए भी दी गई है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी पूर्वी उत्तर प्रदेश में दी गई है। बिहार, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, आसाम, मेघालय, कोंकण एवं गोवा तट, केरला, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है, येलो वार्निंग दी गई। साथ साथ येलो वार्निंग तो मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हमारे देश के अधिकांश पूर्वी तट और पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य और गुजरात क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों के लिए भी दी गई है। अगर हम चौथे दिन की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी जो है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तर पूर्वी के राज्य, उसके अलावा तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए दी गई है। और मेघ गर्जन और वज्रपात की जो चेतावनी है वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और इसके अलावा पूर्वी जो राज्य हैं, पूर्वी तट है, गुजरात क्षेत्र
महाराष्ट्र में मराठवाड़ा एवं मध्य महाराष्ट्र के लिए, जब अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि क्षेत्रों के लिए दी गई है। अगर हम 5वें दिन की बात करें, 5वें दिन में भारी वर्षा की चेतावनी केवल उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए दी गई है। उसके अलावा देश के जो पूर्वी तट है और पूर्वी क्षेत्र है, साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अगर हम 6ठे और 7वें दिन की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी केवल उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दी गई है। साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है, वो बिहार और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए दी गई है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसके अलावा मौसम ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।